रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे हजार हो जाएं, लेकिन सुगंध नहीं जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। एक वकील ने ये चीज़ बताई थी। एक आदमी, एक वकील रहते हैं, उनके चैम्बर में एक आदमी बहुत गुस्से में आते हैं। उनकी एज 45-50 के अंदर थी। बहुत गुस्से में आके वो वकील से बोलते हैं कि वकील साहब, मुझे एक फ्लैट पे स्टे चाहिए। वकील साहब कहते हैं ठीक है, आप आइए बैठिए। और वो उनके लिए पानी ठंडा मंगवाते हैं, एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं और उनके लिए चाय मंगवाते हैं। कहते हैं आप चाय पीजिए, हम आराम से बात करते हैं। लेकिन वो गुस्से में रहते हैं। थोड़ा सा शांत होके बातचीत होती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वकील साहब बोलते हैं कि देखिए, आप आइएगा, 4-5 दिन बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा। तब तक मैं आपकी फ़ाइल पढ़ लेता हूँ और मैं आपसे बात करूँगा। आपका जो काम है वो हो जाएगा। आप बिल्कुल इसके लिए चिंता मत करिए। उन्होंने बोला ठीक है, और उसी गुस्से में वो वहाँ से निकल जाते हैं। 4 दिन बाद वकील साहब उनको फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर आ जाइए, आपकी फ़ाइल मैंने पढ़ ली है और आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो जैसे वो आदमी उस दिन गुस्से में आए थे, वैसे ही वो उस दिन भी गुस्से में पैर पटकते हुए ऑफिस में पहुंचे। बैठे, वकील साहब ने उनके लिए चाय मंगवाई, पानी मंगवाया। उन्होंने चाय पिया, पानी पी। उसके बाद वकील साहब ने कहा कि मैंने आपकी फ़ाइल पढ़ ली है और जितना भी मैंने जाना है कि आपने ये भी मुझे सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपके माता-पिता जो हैं वो बचपन में गुज़र गए थे। आपका एक भाई है, एक बहन है। आपने अपने बहन की शादी कर दी है पढ़ा-लिखा करके। भाई को आपने बीटेक करवाया है। आप भले 9वीं पास हैं, लेकिन आपने उन्हें अच्छी एजुकेशन दिया है। और आपके भाई की तबीयत एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो आपने उसको अपनी एक किडनी भी दी है। उन्होंने कहा हाँ जी। और आपने अपने भाई के लिए बहुत किया। एक बार उसे एक बैल ने सींग मार दी थी। आप अपने गोद में उठा करके उसे हॉस्पिटल में लेकर के गए थे और उसका उपचार करवाया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ। उन्होंने बोला कि आपने उसकी मनपसंद लड़की से उसकी शादी करवा दी और अब मामला यहाँ पे बदल गया है। वो अब आपको पैसे नहीं दे रहा है क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए हैं और उसने वहाँ पे एक फ्लैट खरीदा। आपने जब उससे पूछा कि तुमने ये फ्लैट कहाँ से लिया, तो उसने बोला कि मैंने ये फ्लैट मंथली लोन पे लिया है और मैं थोड़ा-थोड़ा करके भरूँगा। अब वो चाहता है कि गाँव में उसके हिस्से की ज़मीन बेच कर के आप उसे उसका आधा पैसा दे दें। आप इसीलिए गुस्सा हैं और अब आप वो ज़मीन भी नहीं देना चाहते और आपको फ्लैट में भी हिस्सा चाहिए। तो मैं आपको दिलवा दूँगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात बताइए कि वो किडनी कैसे आप वापस लेंगे जो आपने अपने भाई को दिया? वो समय कैसे वापस लेंगे जो आपने अपने भाई के साथ बिताए? वो आप जो भाग करके गए थे हॉस्पिटल अपने भाई को लेकर के, उसकी जान बचाई थी, वो सारी चीज़ें आप कैसे वापस लाएँगे? आपने जो अपने भाई के लिए इतना किया, पढ़ाया, लिखा, उसे इस लायक बनाया, आज आपका भाई गलत निकल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गलत निकल जाइए। आप जाइए, अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाइए, लिखाइए, सारा जो अपना खर्चा है अपने बेटे पे करिए। इन सब चक्कर में आप मत पड़िए और आप देखिएगा कि आपका बेटा बहुत अच्छा निकलेगा, उसका आपको परिणाम मिलेगा आपकी अच्छाई का। वो आदमी ये बात सुनता है और फिर अपने पैर पटकते हुए, मतलब उतने गुस्से में तो नहीं रहता है, थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन वकील साहब ये सोचते हैं कि जिस तरीके से ये गए हैं, हो सकता है ये दूसरे वकील के पास जाएँ या उनसे उपाय माँगे इस चीज़ का, स्टे वग़ैरह लेने का। तो फिर वो चले जाते हैं और कुछ साल बीतने के बाद, 5 से 6 साल बीतने 6 साल बीतने के बाद वो अच्छा खासा साफ-सुथरा कपड़ा पहन के, और उनके साथ एक लड़का रहता है और उनके हाथ में मिठाई का एक डब्बा रहता है। वो वकील साहब के पास आते हैं, कहते हैं कि वकील साहब, ये मेरा बेटा है और आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। आपके भाई से आपकी जो प्रॉब्लम कि आपको स्टे लेना था, आप वही हैं ना? तो उन्होंने कहा हाँ वकील साहब, और ये मेरा बेटा है, ये मिठाई खाइए। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और इसने गाँव में ही एक हॉस्पिटल खोला है, अब गाँव के लोगों की ये सेवा करेगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा आपने मुझे उस दिन समझाया
और मैंने उस बात पे अमल किया और अपने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई में अपना पूरा समय लगा दिया और मेरे भाई को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, उसने भी मुझसे माफ़ी माँगी और आज देखिए आपके कहने के हिसाब से आज मेरा बेटा इतने अच्छे पद पे है और मुझे वो सुकून भी मिल रहा है, जो शायद उस समय अगर मैंने ये कर दिया होता तो नहीं मिलता। लेकिन आपके समझाने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि जो गुस्सा होता है ना, वो इंसान को अंदर-अंदर ख़त्म कर देता है और अगर उस गुस्से को सही जगह लगा दिया जाए, तो वो आपके लिए कुछ अच्छा रिज़ल्ट लेकर के आता है। जैसा कि मेरे सामने आज मेरा बेटा है, एक डॉक्टर के रूप में। मैंने अपने सारे गुस्से को इस पे लगा दिया, एक अच्छे राह में इसे लाकर खड़ा कर दिया, इसे पढ़ाया-लिखाया और आज उसका परिणाम है कि पूरे गाँव वालों को एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है और मेरा मान-सम्मान जो है वो और ऊँचा हो गया और बढ़ गया है कि मेरे बेटे ने ये डिसाइड किया है कि वो गाँव में रह के ही ये हॉस्पिटल चलाएगा। तो ये सारे आपके कहने के बाद ही हुआ है। उन्होंने बोला नहीं, नहीं आपने उस पे गौर किया, वही बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वकील साहब भी सोचते हैं कि इंसान का गुस्सा कुछ भी करा सकता है। अगर उसे अच्छी दिशा में मोड़े तो अच्छा रिज़ल्ट ला सकता है, अगर खराब दिशा में मोड़े तो बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मोटिवेशनल वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।